हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो रैशनल नंबर हैं वो क्या होंगे? रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। वहाँ पे है q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, उनको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर हैं p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल रैशनल नंबर एक तो टर्मिनेटिंग होगा और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक तो क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग, और एक क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेट मीन्स क्या होता है? एंड होना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, टर्मिनेटिंग को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, 0.375 ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ क्या है? 375। इनको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होंगे? जैसे कोई भी रैशनल नंबर है p पाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे जो q है यानी कि डिनोमिनेटर है, वो हमारे पास 2 की पावर n और 5 की पावर m में होना चाहिए। थ्योरम है, x कोई भी रैशनल नंबर है, लेट x बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminating जिसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? टर्मिनेटिंग। और किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? इन दी फॉर्म p बाई q। वहाँ पे p और q क्या होंगे? को प्राइम। वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब q के जो प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ q यानी कि डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, इस फॉर्म में होने चाहिए। और वहाँ पे जो n और m है वो किससे बिलोंग करेंगे? होल नंबर से बिलोंग करेंगे। वेयर n एंड m आर होल नंबर। n और m वहाँ पे क्या होंगे? होल नंबर होंगे। यानी कि टर्मिनेटिंग क्या होगा? रैशनल नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, p और q है वो को प्राइम होंगे, और वहाँ पे जो डिनोमिनेटर है q है वो किसकी फॉर्म में आएगा? 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा। वहाँ पे n और m क्या होंगे? कोई भी होल नंबर हो सकते हैं। अब जैसे इनके एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 3/8 p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। q के प्राइम फैक्टर लेके चलेंगे, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी कि 8 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3। अब इस रैशनल नंबर में
जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर में तो आ गया, लेकिन 5 की पावर में नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये टर्मिनेटिंग है, 2 की पावर 3 है, इसके इनटू में 1 करेंगे, बात तो वही है। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0। यानी कि अब ये हमारे पास किस फॉर्म में हो गया है, 2 की पावर n 5 की पावर m, क्योंकि वहां पे m क्या बताया था, होल नंबर। तो होल नंबर यानी कि 0 भी हो सकता है। अब ये अगर इस फॉर्म में है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इज 3/8 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m इज टर्मिनेटिंग। ये क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 13/125 है, तो 125 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये डिवाइड होगा 5 से 2 और 5 से 5 और 5 से 1, यानी कि 125 के प्राइम फैक्टर आ गए 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 3। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 13/5 की पावर 3। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, 1 इंटू में यूज करेंगे और उसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 0। यानी कि ये हमारे पास 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ गया। अगर इस फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यानी कि डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m में आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब आता है कि इनको हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 3/8 है, 3/8 8 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर थे वो क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर थे डिनोमिनेटर के। अब इसको हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, डेसिमल में बताना है इसको। डेसिमल में बताएंगे तो कैसे करेंगे, जो 2 और 5 की पावर बता रहा हूं मैं, वो उन दोनों पावर को हमें क्या करना है, दोनों की पावर इक्वल कर लेनी है। यानी कि यहाँ पे 5 की पावर तो है ही नहीं, तो 2 की पावर कितनी है, 3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 की पावर 3 से क्या कर दिया, डिवाइड। इसी से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर दिया, डिवाइड। यानी कि बात वही है, ये कट जाएगा वहीं रह जाएगा। लेकिन डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो दोनों जो डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 है, दोनों की पावर क्या लेके चलेंगे, सेम। अगर नहीं है तो उसे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इक्वल करेंगे। ये आ जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 3 हो गया 125, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 और उसकी पावर 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 1, 3 2 6 1 7 3, बाई में क्या आ जाएगा, 5 2 10, 10 की पावर 3, 375 बाई 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1000, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 375। ये डेसिमल के अंदर आ गए। ठीक है, इसी तरह से जैसे सेकंड एग्जांपल था 13/125, तो 13/125 के प्राइम फैक्टर क्या थे, 5 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। 13 इंटू 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8। इसको क्या लिख देंगे, 10 की पावर 3, 5 इंटू 2 और उसकी पावर 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 104। ठीक है, और बाई में कितना हो जाएगा, 1000, यानी कि 0.10 क्या हो जाएगा, 4। एक एग्जाम्पल और लेके चलेंगे। मान लिया जैसे 7/80 है,
80 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से 40, 2 से फिर 20, 2 से फिर 10 और 2 से 5 और 5 से फिर 1, यानी कि ये हो गया 7/2 की पावर 2, यानी कि 80 के प्राइम फैक्टर लिख लो एक बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू क्या हो गया 5। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 की पावर 4 और इंटू क्या हो गया 5। 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर भी क्या होनी चाहिए 4। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 की पावर 3 से क्या कर दिया डिवाइड, क्योंकि अब दोनों की पावर सेम हो जाएगी, 2 और 5 दोनों की पावर क्या हो जाएगी सेम। 7 इंटू 125 बाई में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, ये आ जाएगा 35 3, 14 3 17, 7 और 1 8 बाई में 2 क्रॉस 5 और उसकी पावर 4, 875 बाई 10 की पावर 4, यानी कि 4 प्लेस के बाद क्या हो जाएगा डेसिमल, 3 प्लेस हैं तो ये 0 रखेंगे, 875। इस तरह से हमें डेसिमल के अंदर चेंज करना है। ये थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। अब यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ जाता है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होंगे, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर क्या नहीं होगा, इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, डिनोमिनेटर p बाई q फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और वहां पे q इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। अगर इस फॉर्म में नहीं होगा इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। इसके लिए अगर एग्जांपल लेके चलते हैं तो जैसे मान लिया 1/7 है, ठीक है, डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल 0, 7 से 1 3 रह जाएगा, फिर 0, 4 पे 28 2 रह जाएगा, फिर 0, ये आ जाएगा 2 पे 14 6 0, फिर से कितने पे जाएगा 8 पे, यानी कि 56 कितना आ जाएगा 4 0, फिर से 5 पर रिमाइंडर 5, फिर 0, फिर से 7 49 1, यानी कि फिर से 1 आ गया। जैसे 1 आ गया ना, यानी कि ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे फिर से इसी तरह से यही नंबर आते चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसको लिखेंगे 0.142857 और इस पे क्या यूज करेंगे बार। ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी कि किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग।